थोड़ा एक मोमेंट था कि मैं उस साइड पे जाके थोड़ा सा इमोशनल हुई थी। वो एक आंसू थे जो कि मेरे आए थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट थी वो कि मैं कल पाकिस्तान के लिए खेलने जा रही हूँ। And that's straight away wicket, and that's a second wicket for the debutant, and bowl the batter, no chance for the batter. What a moment. Oh, pass ball! How about that for a start? Full straight, quick, and the danger man has gone. He's standing at the top of his mark. You know, some of the great batsmen of the world are going, you know, I don't want to face this guy. So I think his presence as a fast bowler, the way the crowd get into it when he's got the ball, it's all that. There's all that theatre as well. And the bowler, you know, a right-handed batsman knows it's going to be probably an in-swinging full delivery. Still missed them. Oh, is that out? That's bang in front. हम कोशिश यही करते हैं कि बलूचिस्तान के जितने भी यंगस्टर प्लेयर जिस तरह बंगल जई हैं, सीबुल्ला, ऐसे 2-3 प्लेयर्स और आ जाएंगे तो हमारे बलूचिस्तान के मतलब टीम के लिए इतने प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं होगी बाहर से। फिर तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वही वहाँ के लोगों को ज़्यादा चांस मिले। ऐसे कोई खेल दिया है, ये फील्डर्स के दरमियान जा रहा है बॉलर्स के साथ ही। जी हाँ, अपने 300 रन मुकम्मल कर लिए यंग हुरैरा ने, सेकंड यंगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जिन्होंने इस मार का सर अंजाम दिया है। जब मैं बाहर आया तो तब मुझे उन्होंने बताया कि यू आर द सेकंड यंगेस्ट बैट्समैन आफ्टर जावेद मियांदाद। तो ये मेरे लिए काफ़ी, मैं समझता हूँ अभी तक की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। पीसीबी पॉडकास्ट की 40वीं किस्त में खुशामदीद, जहां सबसे पहले जिक्र होगा 21 साला इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर तूबा हसन का, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू में इब्तदाई 3 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल करके वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी धाक बिठाई। अप्रैल में आईसीसी वुमेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली तूबा हसन का अपने क्रिकेट कैरियर का तज़किरा करते हुए कहना था, मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना है, और इस स्टार के लिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये हर एक को आराम से नहीं मिलता और मुझे भी काफ़ी टाइम बाद ये अचीव हुआ है। तो मैं इसकी एक कदर बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं गली में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, 10 लड़के होंगे तो एक लड़की मैं बीच में खेल रही हूँ। मैं स्कूल गोइंग थी और स्कूल में हमारे क्रिकेट नहीं हुआ करती थी, तो स्कूल टाइमिंग ऑफ होनी है 2 बजे के 5 मिनट पहले मैं निकली हुई हूँ वहाँ से, बाबा लेने आए हुए हैं, और फिर वहाँ पे 2:10 15 मिनट में मैंने तैयार होना घर आते साथ ही। तो वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम था, और वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल मैं उस टाइम पे कहूँगी, क्योंकि जब मैं 8th क्लास में यहाँ पे थी, 7-8 में, तो तब से मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ। और स्कूल में मैं अच्छी खासी पढ़ाकू बच्ची हुआ करती थी, लेकिन मैंने अपनी कुछ जगह, आपको कहते हैं सेक्रीफाइस करना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो मुझे एज इन डॉक्टर या आर्मी साइड पे जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से यही रहा है कि मैं पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करूं। या तो मैं आर्मी में जाती या तो फिर मैं डॉक्टर बनती, तो ये दोनों ही नहीं आ सका, तो अब मैं क्रिकेट में आ गई हूँ। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे मुझे अपने सब्जेक्ट्स भी चेंज करने पड़े, इसीलिए क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर जहाँ पे बात की है कि सोर्सेस कम थे, तो उसी जगह मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और फादर की तरफ से सपोर्ट मिली कि वो लेके जाते हैं मुझे बॉयज़ क्लब्स में। तो मेरे ख़्याल से ये इनकरेजिंग भी उस वक्त के लिए मेरे लिए था कि अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली वहाँ पे, मुझे लड़कों से अपने से अच्छों में प्रैक्टिस करने का मौका मिला, मुझे उनसे और स्किल्स मेरी बेहतर हुई वहाँ पे। यही होता था कि उनकी सिर्फ मैं दूर से ग्रिप देखा करती थी, और मैं क्योंकि देखा करती थी, फिर मैं वही चीज़ स्टार्ट मैंने ज़्यादा की जिसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था अपनी बॉलिंग में। वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले मैं कैंप करके आई हुई थी, सिलेक्शन मैचेस मैंने खेले हुए थे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था ये चीज़, क्योंकि मुझे था कि अभी 4 साल बाद ही इवेंट आता है और मेरे ख्याल से अभी सीनियर्स को ज़्यादा चांस मिलेगा। लेकिन मुझे कुछ फिर बाद में मेरी कप्तान से भी इस चीज़ में बात हुई, तो उन्होंने बोला हमारे पास लिबर्टी थी कि हम एक इमर्जिंग को लेके जाते, तो वाई नॉट यू, क्योंकि आप में पोटेंशियल है और आप काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हो। मैं स्टेप बाय स्टेप ही इन सारी चीज़ों में आई हूँ। तो एक वर्ल्ड कप में मेरा नाम आना मेरे ख्याल से, और वो पता मुझे इस तरह चला कि मैं तो उस टाइम पे जिस दिन टीम अनाउंस होनी है, तो मैं उस टाइम पे तो बड़े आराम से चिल होकर बैठी हुई थी, मतलब मैं उसको फॉलो नहीं कर रही थी बेसिकली। तो मुझे एक फ्रेंड की कॉल आती है कि आप
आपका नाम है, आप ट्रैवल रिज़र्व में जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से दैट मोमेंट वाज शॉकिंग फॉर मी कि मैं एकदम शॉक्ड ही हो जाता बंदा। यही था कि अब वर्ल्ड कप में नाम है, मुझे जितना, क्योंकि ट्रैवल रिज़र्व हूँ, मुझे वहाँ जाकर जितना सीखना है, जितना मैं सीख सकती हूँ उतना मैं सीनियर्स के बीच में रह के सीखूँ। और फिर मुझे कोचेस ने वहाँ पर जितना, स्पिन कोचेस हमारे जितने, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो चीज़ें मेरे में कम थी, मुझे 2.5-3 महीने मिले थे उस पर वर्क करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्क किया। स्टार्टिंग में जब मैं क्रिकेट खेलती आई हूँ, रीजन खेले, डोमेस्टिक खेला, अंडर 17 खेला, अंडर 21 खेला, ये सीनियर रीजन्स जितने मैंने खेले। फिर मैंने 2019 में मैंने ACC इमर्जिंग एशिया कप के लिए मैं श्रीलंका के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो वहाँ पे जाके खेला। उसके बाद अगेन ड्रॉप हो गई, तो ये 2-3 साल थे फ्रस्ट्रेशन, अप्स एंड डाउन्स मेरे ख्याल से प्लेयर है, आते रहते हैं। तो यही था कि कुछ टाइम, मतलब वो 4-5 दिन मैंने रेस्ट लिया, और अब्बा जी भी का कहना था कि देखें जो होता है अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतरीन करता है। तो यही है कि आप वापस से अपनी फील्ड में जाओ और जितनी फ्रस्ट्रेशन है आप वहाँ जाके निकालो। तो मेरा पर्सनली भी यही होता है कि अगर मुझे अपनी क्रिकेट साइड से लेके फ्रस्ट्रेशन है, आपका मैं थोड़ा मेंटली डाउन हूँ, तो मैं जितनी फ्रस्ट्रेशन हो वो मैं अपनी क्रिकेट फील्ड में ही जाके निकालती हूँ। तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है कि जब आप अकेले एक चीज़ पे सोच रहे हो और आपको एक जुनून है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो मेरे ख्याल से आप जहाँ पे भी खेलना चाहते हो वो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन वहीं पर फिर निकालो। तो डेब्यू का जब मुझे पता लगा है तो था बड़ा कि मैं अपने वाले साहब को कॉल करूँ, फिर मैंने चुप के कॉल भी कर ली थी क्योंकि मेरे ख्याल से जितना मेरे लिए वो एक बड़ा मोमेंट था, मेरे वाले साहब के लिए भी उससे कहीं बड़ा था। उनकी स्ट्रगल्स की ही वजह से ये सब कुछ था। तो वो थोड़ा एक मोमेंट था कि मैं उस साइड पे जाके थोड़ा सा इमोशनल हुई थी। वो एक आंसू थे जो कि मेरे आए थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट थी वो कि मैं कल पाकिस्तान के लिए खेलने जा रही हूँ। और वो मोमेंट मेरे इतने थे कि मैं पूरी रात कैप्चर्ड करती रही हूँ वो सारी चीज़ें, और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और सिर्फ यही था कि मैं कल किसी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। उस टाइम पे तो मैंने डिलीवरी, जिस वो बोल्ड की मेरी डिलीवरी की बात हो रही है, उस टाइम पे तो वो डिलीवरी हो गई थी। अब वो इतना नहीं पता था कि सोशल मीडिया पे अच्छा वो इतनी बड़ी डिलीवरी हुई है। मेरे ख्याल से हम जिसमें खेले थे मैं एंगल से आके बॉल कर रही थी, तो मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रही थी, तो मैंने उसी को कंटिन्यू रखा। और बाद में ये चीज़ मेरे लिए फिर और देख के अच्छा लगा कि अच्छा बहुत अच्छी डिलीवरी हो गई थी मेरे ख्याल से इनकरेजिंग मोमेंट्स में से होता है कि जब आपकी मेंस टीम आपको सपोर्ट कर रही है। एज अ लेगी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात आप कह सकते हैं। उन्होंने सपोर्ट किया, और मैं चाहती हूँ कि हमारे मेंस क्रिकेट जितनी हो रही है वो और भी लड़कियों को इनकरेज करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मैं जितने भी टाइम से कनेक्टेड हूँ अपनी इस फील्ड से, तो उसमें मुझे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सीनियर्स मिले हैं, डिफरेंट जगहों पे उनके अलग थॉट्स से मैंने वो चीज़ कलेक्टिवली सारी जमा करके लिखी हुई थी। तो मेरा बड़ा क्या कहते हैं ख्वाहिश थी कि मैं सना बाजी के साथ कोई एक अपना इंटरनेशनल मैच ज़रूर खेलती, क्योंकि जब से हमने क्रिकेट स्टार्ट की तो हमने सिर्फ सना बाजी और बिस्मा बाजी को मैंने बहुत ज़्यादा देखा था, क्योंकि एज ए बैटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रही हैं। तो अपनी इस फील्ड में भी कलेक्टिवली तो यही सारी आ जाती हैं। जैसे सना बाजी, अभी तक अगर उनसे बात हो, कभी वो मिल जाएं, तो वो हमेशा से कुछ ऐसा पॉइंट दे जाती हैं जो कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा ये हमें बहुत आगे काम आएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी उनसे बात हो तो वो चीज़ मैं लिखती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आगे किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मुझे ज़रूर काम आई है। तो मेरे ख्याल से वो तब से लेके अब तक जितने अभी भी हमारी करंट प्लेयर्स जो क्रिकेट खेल रही हैं, उसमें हमारे जितने ऊपर के जितने सीनियर्स हैं, मेरे ख्याल से मैं सबका ही नाम लूँगी, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं गाइडेंस दे देते हैं, चाहे वो आपको थोड़ा पर्सनल मैटर्स में से भी हो और या वो आपकी क्रिकेटिंग ऑन एंड ऑफ फील्ड, वो दोनों जगह हम मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच शॉन टेट का, जो पाकिस्तान में नौजवान फास्ट बॉलर्स की खेप से बहुत मुतासिर हैं और वो शाहीन शाह अफरीदी को आज के दौर का बेहतरीन टैलेंट करार देते हैं। I've never actually been in Pakistan before. When I played, there was twice I was meant to come here on tours, and for various reasons I didn't come.
So it's been good to get to Pakistan first, and then join the team was I joined the team in Karachi, and just that first day in the change rooms during a test match was just that I'll never forget that day. Yeah, I mean these guys have great natural ability. Some of them have got natural flair that comes with them anyway, and they've got good skills. So I mean for me it's just talking about what it takes to play at an international standard, I suppose. If they're called upon by Pakistan Cricket to join the team for, it might be injuries or whatever the case, they're ready, I suppose. And just talking about the difference between the jump from first class level to international standard, and a lot of it comes back to being consistent in whatever they do. If I can just put my arm around them and sort of help them see a clear path and stick to basic stuff and keep them comfortable in what they're doing, that's probably the majority of my job, I suppose. I'm not going to get too confused. It's not going to get too confusing for them and all that stuff. They've got natural flair, natural ability. Trying to keep on honing that and keep their confidence up. But I'm pretty new into the job, so these next sort of 9-10 months is going to be exciting to watch how good they're going to be. And so, sometimes it's not even necessarily pace. I think sometimes it's his presence as well. He's standing at the top of his mark. Some of the great batsmen in the world are going, I don't want to face this guy. So I think his presence as a fast bowler, the way the crowd get into it when he's got the ball, it's all that. There's all that theatre as well. And the bowler, a right-handed batsman knows it's going to be probably an in-swinging full delivery. Still miss them. So, it's good to watch. The 28-year-old bowled him straight through. Extra set from Shaheen Shah Afridi. If you got the express pace, that's a weapon. So you've got to use that as well. And sometimes that might mean you're not as consistent in your areas as a medium sort of style bowler. So I mean, it all comes with it. That's what it's about. And I suppose a lot of my job is bringing the best out of each player. Again, it comes back to consistency. If you're an extreme fast bowler and you've got to maybe hone your areas, then we can work on that. But I mean, the other thing is death bowling as well. We've worked a lot the last 2 days on death bowling and spoken a lot about white ball cricket specifically at the moment, and even the medium paces, getting them to think differently about the way they bowl the death and be confident with that. Whereas an express bowler is probably more confident of bowling those death slog overs. So we've accepted the fact that balls are going to fly around to the boundary and all that sort of thing. And most games, not all games, but a lot of games, you see 1 or 2 fast bowlers getting hit. Spinners get hit as well. But that's the game. So I think we've just accepted it and trying to find ways for that to happen less often, I suppose. I believe it's putting the attack back on the batsman. You put a positive mindset back on the batters. I feel like in cricket, we are getting very concerned about the batsmen, what the batsmen are doing, whereas certainly fast bowlers, I think if we're concerned about what we are doing and our plans to any batsman, it doesn't matter, and just being consistent in doing that, you'll see improvements anyway. You can try and reinvent the wheel all you want of fast bowling, but if it's just getting back to basics and each bowler being confident in what they're delivering. If I'm a T20 coach and I've got 2 guys that can bowl 145 and swing the new ball, then I'm giving them the new ball. The flip side of that is you can go for some runs, but if you take 3 wickets in the first 6 overs, it's pretty much more often than not game over. So I sort of depends on what you have at your disposal, what sort of bowlers. If you have mainly medium pace guys that bowl lots of change-ups, then that's what you're going to see. And you can see different coaches with different styles. Some guys have pick 3 spin bowlers, open the bowling with a spin. So I think the beauty of T20 cricket is the variation of different coaching styles and different teams, the way they play. Pakistan at the moment, we've got guys that can bowl 145 with a new ball and take wickets. So that's your weapon, that's the style of play you have, I suppose. सामेईन, बलूचिस्तान को पहली मरतबा डोमेस्टिक टाइटल जितवाने वाले कप्तान यासिर शाह ने पाकिस्तान कप में हसीबुल्लाह और अब्दुल वाहिद बंगलजई समेत बलूचिस्तान के दीगर मकामी खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया है।
बलूचिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल करते हुए यासिर शाह ने कहा, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान कप जीते और बलूचिस्तान की टीम जब मैं टीम में आया तो थोड़ा सा वो चल रहा था कि जो बलूचिस्तान के प्लेयर्स थे वो लोग इतना वो नहीं ले रहे थे कि सारे यंगस्टर आए हुए थे, हसीबुल्लाह, बंगलज़ई और बाकी हमारे साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे तो असद शफीक और इमरान भट्ट। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम अच्छा खेलें अपनी टीम के लिए और अच्छा परफॉर्म करें। उसमें हमारे बैट्समैन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, हमारी बहुत अच्छी कम्बिनेशन बनी हुई थी और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे अपने बलूचिस्तान टीम के साथ मतलब कप्तानी मैंने की है तो सारे लड़के बहुत रिस्पेक्टफुल थे और सब ने रिस्पेक्ट दी है क्योंकि हमने भी ये कोशिश की है कि अपने मैनेजमेंट ने ये कोशिश की है कि हर प्लेयर को रिस्पेक्ट मिले और सारी चीज़ें मिला के सारी चीज़ें हमारी एक टीम वर्क थी, एक कम्बिनेशन बन गया जिसकी वजह से हम फाइनल जीते हैं बलूचिस्तान के लिए। नो डाउट अगर आप देख ले तो उसने पाकिस्तान कप टॉप किया और ही प्लेड वेरी वेल क्योंकि यंगस्टर था वो उससे अंडर-19 से रन्स भी करके आया था, 2 सेंचुरी वहाँ पे भी की और यहाँ पे भी 3 सेंचुरियाँ की है पाकिस्तान कप में और टॉप भी किया। सो ही इज़ गुड टैलेंटेड प्लेयर फ्राम बलूचिस्तान। हम कोशिश यही करते हैं कि बलूचिस्तान के जितने भी यंगस्टर प्लेयर जिस तरह बंगलज़ई हैं, हसीबुल्लाह, ऐसे 2-3 प्लेयर्स और आ जाएंगे तो हमारे बलूचिस्तान की मतलब टीम के लिए इतने प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं होगी बाहर से फिर। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वही वहाँ के लोगों को ज़्यादा चांस मिले, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्किल्स को बेहतर बनाएं और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायर्ड है या पाकिस्तान डोमेस्टिक में जो जिसके लिए तैयारी कर मतलब फ़िटनेस पर वर्क कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है हम उसके लिए करें सारी चीज़। अब कुछ जिक्र नॉर्दर्न के नौजवान क्रिकेटर मोहम्मद हुरैरा का, जिन्होंने अपने कैरियर के पहले फर्स्ट क्लास सीज़न में 986 रन बना डाले। नौजवान बैटर ने सीज़न के दौरान ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान की तारीख के दूसरे कम उम्र तरीन ट्रिपल सेंचुरियन का टाइटल भी अपने नाम कर लिया है। पीसीबी पॉडकास्ट से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद हुरैरा का कहना था, मेहनत करता था शुरू से ही, जिस तरह एक प्लेयर का होता है कि मैंने पाकिस्तान खेलना है एंड इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप, अंडर-19 से फिर फर्स्ट क्लास से फिर इट्स नाउ जस्ट अ स्टेप अवे इंशाल्लाह। और समराइज़ मैं इसको ऐसे ही करूँगा कि बस वो कहते हैं कि पहला सीज़न था मेरा एंड आई वांटेड टू मेक अ मार्क एंड वही मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इसे खेल दिया है, ये फील्डर्स के दरमियान जा रहा है बॉलर, उसके साथ ही जी हाँ अपने 300 रन मुकम्मल कर लिए यंग हुरैरा ने, सेकंड यंगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जिन्होंने इस मार का असर अंजाम दिया है। जब मैं बाहर आया तो तब मुझे उन्होंने बताया कि यू आर द सेकंड यंगेस्ट बैट्समैन आफ्टर जावेद मियांदाद, तो ये मेरे लिए काफ़ी मैं समझता हूँ अभी तक की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक नो वन इज़ परफेक्ट, सो कहीं ना कहीं आपके छोटे मोटे जो हैं कुछ फॉल्ट्स वगैरह होते हैं और यूसुफ भाई के साथ ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा काम किया है, नेट्स में 1-to-1 सेशंस भी किए हैं, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है हर शॉट को डेवलप करने में, नए शॉट, स्वीप शॉट्स हो गया या रिवर्स स्वीप, पुल शॉट्स, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरी उस तरह से बैटिंग में नहीं थे पहले, और अब इंशाल्लाह वापस जाके भी उनको मज़ीद डेवलप करके तो अपने उसके अंदर अपने स्टॉक में जमा करूँगा। किसी भी जगह पे पहुंचना आसान होता है बट उसको मेंटेन करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड आई एम अप फॉर दैट चैलेंज। अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और फिज़िकली भी, तो आई थिंक इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी कोशिश तो यही होगी जिस तरह टॉप पे फिनिश किया तो इंशाल्लाह वाइट बॉल क्रिकेट में भी अपना मार्क ड्राइव किया इस मरतबा और डबल सेंचुरी मुकम्मल की नौजवान हुरैरा ने, वेल डिजर्व डबल सेंचुरी बाय मोहम्मद हुरैरा, और तालियों की गूंज इनकी शानदार सलाहियतों का खराज तहसीन पेश करते हुए जो क्रिकेट शायकीन है, सपोर्टर हैं, वो इस नौजवान की हौसला अफजाई करते हुए। इसी के साथ पीसीबी पॉडकास्ट की ये किस्त अपने ख़त्म को पहुंची। अपने मेज़बान इब्राहिम बादीस को इजाज़त दीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए विज़िट कीजिए pcb.com.pk।